तो देखिए ये जो है पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझ लेना है। लोकसभा के पदाधिकारी यानी कि लोकसभा के मुख्य पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। पहला तो एक तो याद रखना है स्पीकर, हिंदी में लोकसभा का अध्यक्ष। एक होता है डिप्टी स्पीकर, हिंदी में लोकसभा का उपाध्यक्ष। दूसरा स्टेप ये याद रखना है कि इन दोनों को लोकसभा के सदस्य ही अपने में से ही चुनते हैं। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वहाँ पे 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ बैठे हुए हैं वो अपने सदस्यों में से ही न चुनते हैं। क्लियर। दूसरा ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका कार्यकाल, देखिए इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है मोस्टली। ये बात याद रखनी है, चाहे अध्यक्ष का पूछे चाहे उपाध्यक्ष का पूछे, दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके एक तो 5 वर्ष बाद ये हटी जाने हैं, एक तो ये क्लियर हुआ यहाँ से। अन्य क्या कारण है हटाने के, तो याद रखेंगे इस बीच में यदि अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष दोनों को ऐसा लगता है कि हमें रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए, तो इस बीच में पूरे 5 वर्ष की अवधि के बीच में वो अपनी इच्छा से या फिर स्वेच्छा से कभी भी अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को देने से मतलब ये है कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। क्लियर। इसके अलावा किस तरीके से हट सकते हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनेंगे, बेहतर पॉइंट है। यदि लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है तब उन्हें इस प्रकार भी हटाया जा सकता है। यानी कि यदि लोकसभा, चूंकि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, यदि लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से और प्रस्ताव पारित कर देती है तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेकिन जिसको भी हटाना है उसको कम से कम 14 दिन पहले इस बात की सूचना दे दी जानी चाहिए। समझ रहे हैं। साथ ही साथ याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वो ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष को यदि 5 साल के बाद 5 साल ज़्यादा भी हो गई है ना, वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति नहीं चुन लिया जाता। तो उत्तराधिकारी का मतलब ये है कि जैसे कि अब इस समय ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, और आगे चल के ओम बिरला की स्थान पर, ओम बिरला जी के स्थान पर जो भी कोई बैठेगा वहाँ पे उसे बोला जाता उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी जब तक नहीं चुन लिया जाता तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, विशेष रूप से याद रखना है। अगर मैं इनके वेतन की बात करूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, दोनों का वेतन संसद निर्धारित करती है। विशेष रूप से याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा सीधा एग्जाम में कि संसद लोकसभा के अध्यक्ष या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन कौन निर्धारित करता है। तो विशेष रूप से याद रखना है संसद निर्धारित करती है, कई बार पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इन बातों को विशेष रूप से याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष का वेतन है ना, तो मैंने उसी दिन जैसा कि बताया, मालूम होगा उपराष्ट्रपति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट है ना, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं किसके सभापति, राज्यसभा के सभापति। तो मैंने उस दिन आपको बताया कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता। मैंने उस दिन बताया था, इस बात को विशेष रूप से याद रखें। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वेतन नहीं मिलता, उनको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता। तो जितना उनका वेतन है यानी कि 4 लाख, तो ठीक उसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का भी वेतन कितना है, 4 लाख। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन को निर्धारित करता कौन है, तो याद रखेंगे संसद निर्धारित करती है। क्लियर। ठीक है।